जी का आगमन हुआ और सूत जी ने कहा भैया यज्ञ से कल्याण सतयुग में होता था, त्रेता में भी होता था, द्वापर में भी होता था, पर कलयुग में यज्ञ से कल्याण तब होगा जब यज्ञ को ही वचन के रूप में सुनाया जाए। यहां श्रोता बैठकर के सुने और वक्ता बैठकर के केवल सुनावे, ज्ञान यज्ञ यदि किया जाए तो मानव कल्याण होगा। व्यक्ति से आप कह दो कि बा बैठ जाओ हवन कुंड के पास में जाकर के स्वाहा करो, प्रैक्टिकली तो वो कर देगा, लेकिन उसको थ्योरेटिकली नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, उसका कारण क्या है। थ्योरी पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए कलयुग में कल्याण का साधन सब कुछ है, पर उससे पहले कथा है। यदि आप कथा बिना सुने यज्ञ में जाते हैं, बिना कथा सुने तीर्थ जाते हैं, बिना कथा सुने कुंभ जाते हैं, बिना कथा सुने कुछ भी क्रिया करते हैं पुण्य की, आपको लाभ उतना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस विषय को समझ ही नहीं पाए, सीधे वहां पहुंच गए। इसलिए ज्ञान यज्ञ बहुत आवश्यक है। इसी प्रयोजन से किया गया क्रिया, वो क्रिया शुद्ध नहीं मानी जाती, कभी कभी बिना प्रयोजन के भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं महात्मा की इच्छा एक प्रकार से सूक्ष्म स्वार्थ है कथा सुनने के पीछे, लेकिन अब क्योंकि ये नियम बन चुका है कि पहले दिन महात्मा सुनाया ही जाता है, इसलिए हम सुना रहे हैं। परंतु आप सब लोगों से हम एक बात कहेंगे कि महात्मा में जो इच्छाएं जो बताया गया कि भागवत से होता क्या है, वो सुन तो लीजिएगा, लेकिन फिर भी पूरी 7 दिन की कथा निष्काम भाव से सुनिएगा, कोई कामना नहीं, किसी कामना से मत सुनिएगा।